चलो बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं तुम्हारा चैप्टर 4 बता दूं कैसे करना है तुम्हें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताता हूं मैं। सुनो, ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। देखो सुनो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इस तरह का भी आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस करना है मुझे, एक्सप्रेस करना है y को इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। ये क्वेश्चन 100% आता है। मतलब मुझे y को x की भाषा में लिखना है। जैसे है ना, ये 3y है और ये प्लस के 5x है और ये 9, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे किसको लिखना है? y को। किसको लिखना है? तो y को लिखना, जिसको एक्सप्रेस करना होता है ना उसे मतलब लेफ्ट साइड में लाना है, ये समझो। तो ये 9 लिखो, ये 5x के आगे प्लस है तो 5x के आगे माइनस लिख दो। ये क्या हो गया? 3y। अब 3 को नीचे ले जाओ तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस के 5x डिवाइड बाई 3। ये आपने ऐसे कर दिया। फिर आपको क्या करना था? y को एक्सप्रेस करना था ना। किसको एक्सप्रेस करना था? y को। तो जिसको एक्सप्रेस करना होता है ना, हम उसको लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी x राइट साइड में रखना है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये पेपर में आते आएगा क्वेश्चन, 100% आते हैं। देखो जैसे इसने लिखा, एक्सप्रेस करना है मुझे, एक्सप्रेस करना है मुझे किसको? x को इन टर्म्स ऑफ y। एक्सप्रेस करना है मुझे x को इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। अब जैसे क्वेश्चन है 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू 7, ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे किसको एक्सप्रेस करना है? x को करना है ना, तो x लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना है, बाकी राइट हैंड साइड में y को ले आओ। ये 7 माइनस के 4y, ये इक्वल टू का निशान डालो 3x। अब 3 को नीचे ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 माइनस 4y डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये पेपर में आएगा जो हर बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हो। ठीक है, एक्सप्रेस करो x को, एक्सप्रेस करो y को। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों एग्जाम के अंदर, बोलते हैं इसके जैसे राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, ऐसे बोलेंगे राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, राइट 4 डिफरेंट, हमसे क्या पूछेंगे? 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें कोई इक्वेशन देंगे, उसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने होंगे। इसमें ज्यादातर वो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, वाला पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, ये वाला पूछते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? लेट एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दो, लेट एक्स बराबर 1, यहां पे 1 पुट कर दो। सो पाई इंटू में 1 प्लस के वाई बराबर 9। अब पाई कम पाई हो गया, पाई प्लस वाई बराबर 9। अब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना आपको। ठीक है, इस 9 को ऐसे, ये जो पाई के आगे प्लस है ना, अब पाई के आगे आप माइनस लगा दो, पाई के आगे लगा दो आप माइनस। ऐसे ही एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये 1 सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? लेट एक्स बराबर 2 पुट कर दो, लेट एक्स बराबर 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे 2 पुट कर दो तो ये हो गया 2 पाई प्लस के वाई बराबर 9, बराबर 9। अब 2 पाई को, इसको नहीं छेड़ना आपको, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, इसको भी नहीं छेड़ना होता है। 2 पाई के आगे प्लस है ना, तो 2 पाई के आगे आप माइनस लगा दो, 2 पाई के आगे लगा दो, ये आपका एक और सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब लेट एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, लेट एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो? 3। तो अब 3 तो यहां पुट कर दो, तो हो गया 3 ये पाई और प्लस के वाई बराबर 9। अब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना ना उसको छेड़ना, ये 9। अब 3 पाई के आगे क्या लगा दो आप? माइनस, क्या लगा दो आप इसके आगे? माइनस। ये एक और सॉल्यूशन हो गया। लेट एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो आप, लेट एक्स बराबर क्या पुट कर दो आप? 4। लेट एक्स बराबर क्या पुट कर दो? 4। तो अगर आप 4 पुट करोगे ना यहाँ पे तो 4 पाई आ जाएगा। ये 4 पाई प्लस वाई बराबर 9। देखो यहाँ पे आपने 4 पुट कर दिया ना, 4 तो कितना जाएगा? 4 पाई। कितना जाएगा? अब 4, अब तुम्हें वाई को यहीं छेड़ना है, या 9 को लिखना है। अब 4 पाई के आगे प्लस है तो 4 पाई के आगे माइनस लिख दो, 4 पाई के आगे लिख दो, तो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करके आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। क्वेश्चन पे एग्जाम में बहुत बार वो पूछता है, प्राइवेट स्कूल का पेपर हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का पेपर हो। ठीक है, समझ में नहीं आ गया? अभी तुम थोड़ा वेट करो, सुनो तुम थोड़ा लेट आए हो। क्या आए हो? तो मैं साइंस की बुक निकाल के याद करो, निकालो। देखो एक क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है पाई एक्स माइनस वाई बराबर -9, ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? लेट एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लो, लेट एक्स की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो, पाई इंटू में 1 माइनस के वाई माइनस के 9। दिमाग लगाओ। अब इसमें पाई माइनस के वाई, अब मैंने तुम्हें क्या वर्ड बोला था? मैंने बोला इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है ना इसको छेड़ना, इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना।
देखो ऐसे लिखो ऐसे, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखो। अब ये पाई के आगे प्लस है तो पाई के आगे माइनस लिख दो, क्या लिख दो, माइनस। अब ये माइनस उस तरफ ट्रांसफर कर दो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये भी प्लस और ये भी क्या हो गया, प्लस। तो दिस इज वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब लेट x की वैल्यू 2 पुट कर लो, लेट x बराबर 2 पुट कर लो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर लो तो यहाँ पे आ गया 2 पाई माइनस y बराबर -9। अब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनको ऐसे लिखो -y बराबर -9। ये 2 पाई के आगे प्लस है ना, तो 2 पाई के आगे माइनस लगा दो, अभी माइनस उस तरफ ट्रांसफर कर दो तो y की वैल्यू 9 आ गई प्लस के 2 पाई आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। लेट x बराबर 3 पुट कर दो, लेट x बराबर 3 पुट कर दो तो यहाँ पे 3 पाई पुट कर दो। नाउ दिस इज 3 पाई माइनस y, दिस इज माइनस के 9। अब इसको बिल्कुल मत छेड़ो, माइनस के y बराबर माइनस के 9। ये 3 पाई के आगे प्लस है ना, तो 3 पाई के आगे माइनस लिख दो, क्या लिख दो, माइनस, ठीक है, माइनस। अब ये माइनस उस तरफ ट्रांसफर कर दो तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 प्लस के 3 पाई, 9 प्लस के 3 पाई, ठीक है। अब एक और देखो, लेट x की वैल्यू कोई और पुट कर लो, लेट x बराबर 3 पुट कर लो, x बराबर तो 3 तुम यहां पुट करो तो हो जाएगा तुम्हारे पास 3 पाई माइनस y बराबर माइनस के 9। मैंने क्या बोला, इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, अब वर्ड पे ध्यान दिया करो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिखना। 3 पाई के आगे प्लस है तो 3 पाई के आगे माइनस लिख दो, अभी माइनस उस तरफ ट्रांसफर कर दिया करो, दोनों को प्लस कर दो तो ये तुम्हारे सॉल्यूशन हो गए, क्या होगी तुम्हारे ये। तो ये 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कर लोगे ऐसे, श्योर, पक्का, ठीक है ना। चलो बोलो, देखो और जो क्वेश्चन आते हैं ना उस तरह के आते हो, जो क्वेश्चन आएंगे वही बता रहा हूं मैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, वो बोलता है एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पर, बात को समझो, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पर द ग्राफ, जो ग्राफ है, किस पॉइंट पर जो ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ, इसका ग्राफ, द ग्राफ ऑफ 3x प्लस के 2y बराबर 9, ठीक है, कट द y एक्सिस, कट द, क्या लिखा मैंने, ये कट लिखा है, क्या लिखा मैंने, कट द y एक्सिस, कट द y एक्सिस, कट द y एक्सिस, ऐसे। ये बात को समझो, मतलब एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ, उस इक्वेशन का जो ग्राफ है ना, जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ y को कहां पे काटेगा। तो जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन है 3x प्लस के 2y बराबर 9, ये तुम्हारे पास इक्वेशन। अब जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ये y को कहां पे काटेगा, तो y को कहां काटेगा, इसके लिए आप x को 0 पुट करो, x को क्या पुट करो, 0। कोई ग्राफ, जैसे मान लो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे मान लो इसका ग्राफ ऐसे बना ऐसे, तो ये ग्राफ y को कहां काटेगा, तो इस वाली लाइन पे मैंने बताया था x 0 होता है, क्या होता है, 0। तो x को 0 पुट करो, तो यहां पे 0 पुट करो, 3 इंटू में 0 प्लस के 2y बराबर क्या हो गया 9, तो 3 इंटू में 0 0 प्लस के 2y इज इक्वल्स टू में 9। अब 0 हटा दो तो 2y इक्वल्स टू में क्या हो गया 9, सो y की वैल्यू क्या हो गई 9/2, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ये यहां पे काटेगा, तो आपका पॉइंट क्या हो गया 0,9/2, 0,9/2 इज योर आंसर, 0,9/2 इज योर आंसर। समझ आ गया। ये क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट द y एक्सिस, तो ये ग्राफ y को कहां काटेगा, तो x को 0 पुट करो, x को क्या पुट करो 0। अब ये बोल रहा है कट द x एक्सिस, क्या बोल रहा है, कट द x। अब क्या करेंगे, y को 0 पुट कर दो, यहां पे y को 0 पुट कर दो, ये 3x आ गया प्लस के 2 इंटू में 0 बराबर 9। अब 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 3x प्लस के 0 बराबर 9। अब ये 0 तो कुछ होता नहीं है, तो 3x बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा पॉइंट हो गया x 3,0, 3, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट। कर लो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे आने ही होते हैं, ये ग्राफ x को कहां काटेगा, y को कहां काटेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो देखो सुनो, जैसे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है वाला, जैसे ऐसे पूछेंगे चेक वेदर, हमें चेक करना होगा कि जो गिवन पॉइंट है, चेक वेदर कि ये जो 1, माइनस के 2 है, 1, माइनस इज ए सॉल्यूशन ऑफ, हमें चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई, इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। हमें चेक करना है कि जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। ये कैसे चेक करते हैं, अरे ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x बराबर 1 और y बराबर माइनस के 2, यहां पुट करो, यहां पे x को 1 पुट करो ऐसे, यहां माइनस लिखो, और y को -2 पुट करो ऐसे, तो ये कितना आ गया 2 और ये आ गया +2, ये 4 आ गया ना, क्या आ गया 6 नहीं आया, यानी 4 इज नॉट इक्वल्स टू 6, 4 ये दोनों बराबर नहीं आए, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नो, क्या लिखोगे आप आंसर में, नो लिख देना, ठीक है। तो ये चेक कैसे होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करके देखनी है आपको।
जैसे बोलेंगे कभी बार ये वाले बहुत आते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, हमसे क्या पूछेंगे कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। इफ एक्स बराबर -1 क्या बोलेंगे वो, इफ एक्स बराबर -1 और y बराबर 1, y बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज ए, ये सॉल्यूशन है किसके, ऑफ इक्वेशन। आपको कोई इक्वेशन वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, जैसे इन्होंने ये इक्वेशन प्रोवाइड करवा दी कि x माइनस के 2y बराबर 0, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि x बराबर -1 और 1 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, ये x की वैल्यू यहां पुट करनी है। देखो ये तुम्हारे पास इक्वेशन है ना, ये kx है और ये -2y बराबर 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, k इंटू में -1 -2 और y की वैल्यू 1 पुट करो बराबर 0, बराबर ये माइनस बाहर लो, माइनस का k माइनस के 2 बराबर 0, 2 इधर ले जाओ तो माइनस का k ये 2 आ गया। अब माइनस उस तरफ ट्रांसफर कर दो, सो k की वैल्यू कितनी आ गई, -के 2, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, यानी ये जो सॉल्यूशन है मतलब ये x और y की वैल्यू यहां पर करके क्या निकालना है, k निकालना है। क्या निकालना है आपको, k। समझ में आ गया नहीं आ गया, बोलो। देखो जैसे क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट 5,0, देखो सुनो, इफ द ग्राफ अगर ये जो ग्राफ है, इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस के ky इज इक्वल्स टू क्या, 10k, ये हमारी इक्वेशन है। इंटरसेक्ट x एक्सिस, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट 5,0, एट पॉइंट 5,0, फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ऐसे बात तो हमारी समझ में आ गई ना, k की वैल्यू तो तब निकलेगी जब x और y होना चाहिए। तो ये x है और ये y है, यहां पर कर दो। मैं दिमाग लगाओ ना कि ये जो ये पॉइंट है ना 5,0, ये x और y की वैल्यू कह रहा है कि ये जो ग्राफ है उस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाओगे तो वो x को वहां पे काटेगा, ठीक है। तो यानी कि जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस के ky इज इक्वल्स टू में 10k इज इक्वल्स टू में, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5, x की वैल्यू 5 एंड k की वैल्यू 0 बराबर कितना हो गया, 10k, ठीक है। तो अगर कोई देखो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 10, कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 बराबर कितना आ गया 10k। अब 0 कुछ होता नहीं, 0 हटा दो, तो 10 बराबर कितना आ गया 10k। अब 10 से 10 का 10 को चले जाओ, ठीक है। तो ये 10 आ गया और ये 10 आ गया, ये k आ गया, तो ये तुम्हारा 1 आ गया। सो k की वैल्यू क्या आ गई 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1। कर लोगे ऐसे, पक्का श्योर हो ना, कर लोगे ना, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें। तो आगे देखो बच्चों, जैसे एट व्हाट, ये कट वाले निकालो ना, जैसे किस पॉइंट पे एक्स को कट करता है तो वाई को क्या पुट करना है 0, किस पॉइंट को वाई पे कट करता है तो एक्स को क्या पुट करना है 0। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, देखो सुनो ऐसे क्वेश्चन पूछा उसने, जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन किसका ग्राफ, ऐसे x प्लस के 3 बराबर 0, जिसका ग्राफ है लाइज ऑन विच साइड, लाइज ऑन ये कौन सी साइड पे होगा, लाइज ऑन विच साइड ऑफ वाई एक्सिस, विच साइड ऑफ वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन को पढ़ो, इसका जो ग्राफ है ना वो वाई एक्सिस की कौन सी साइड पर होगा। देखो सुनो, ये x प्लस 3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3, x की वैल्यू क्या आ गई, तो माइनस के 3 कैसे ड्रॉ करोगे आप, देखो ये ग्राफ है तो -3 इस तरफ ड्रॉ होगा ऐसे। यहां पे सपोज x की वैल्यू -3 है तो ये हो गया x बराबर -3, ठीक है। -3 लेफ्ट में होगा, कोई भी लाइन अगर देखो सुनो, x बराबर कोई भी लाइन है, जैसे x बराबर कोई भी लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी ऐसे, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के जहां ये वाली वैल्यू होगी a, ये वाली वैल्यू a होगी। अगर कोई भी लाइन ऐसे होगी ना ऐसे y बराबर b तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी ऐसे। तो ये जो लाइन है y बराबर ये x एक्सिस के पैरेलल होगी जहां पे ये वैल्यू b है, ये वैल्यू क्या है b। समझ में आ गया। तो इसने पूछा कि जो इसका ग्राफ है ये y एक्सिस की कौन से साइड में होगा, तो ये y एक्सिस है, ये लेफ्ट साइड में होगा, तो क्या लिखेंगे हम लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। क्या लिखेंगे हम इसे, रटो मत तुम्हें समझो, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है। जैसे कभी कभार मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछता है मुझसे, क्या पूछता है मुझसे वो,
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। मुझसे पूछता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। मुझे पता है इस वाली एक्सिस पे y 0 होता है। y क्या होता है? कल मुझसे पूछेंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्या पूछेंगे? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो मुझे पता है y एक्सिस पे x 0 होता है। y एक्सिस पे क्या होता है? x 0। ठीक है, कल मुझसे पूछेंगे x बराबर a, ये किसके पैरेलल है? तो ये किसके पैरेलल है? पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और x बराबर सॉरी y बराबर b, ये किसके पैरेलल है? बोलो y बराबर b। हाँ, कोई y बराबर b है ना, तो y बराबर b ये किसके पैरेलल है? नाउ दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू x एक्सिस। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? अरे बोलो। देखिए सुनिए, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। जैसे इनमें से अगर मैं क्वेश्चन देखूं, चलो पहले वाले बताता हूं। देखो ऐसे बहुत आते हैं, सुनो। जैसे इसने बोला x की जो वैल्यू है ना वो 3k माइनस के 2 है, और ये जो y की वैल्यू है ना ये 2k है। क्या है ये? 2k। ठीक है, और ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो किसके ये सॉल्यूशन है? x बराबर 3k माइनस 2 y बराबर 2k। ये इक्वेशन इधर रखी है, ये 4x है ना, ये माइनस के 7y है, ये प्लस के 12 बराबर 0, इसके सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है? ये वैल्यू यहां पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, यानी 4 इंटू में 3k माइनस के 2 और ये माइनस के 7, और ये वैल्यू यहां पुट कर देनी है, प्लस के बराबर 0 बराबर। तो अब इस 4 के इंटू दोनों से करनी है। ये हो गया 12 के, ये हो गया माइनस के 8, ये हो गया माइनस के 14 के, और प्लस के बराबर कितना हो गया? 0। अब 12 और 1 कितना हो गया? ये हो गया 13 के, 13 के माइनस के 8 माइनस के 14 के बराबर 0। अब 13 में से 14 घटाओ, माइनस का के माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस का के बराबर 8 हो गया, माइनस उधर ले जाओ। सो के की वैल्यू क्या हो गई? -8। के की वैल्यू क्या हो गई? -8। ये हमारी के की वैल्यू हो गई। बस कैलकुलेशन वाला पार्ट सही रखना है आपको, के से के जोड़ना, ये सब चीज तो अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे बोलो, जैसे इसने बोला, देखो ऐसे, इफ m माइनस के 1 एंड कोमा 2m प्लस के 1, ये क्वेश्चन है। m माइनस के 1 एंड 2m प्लस के 1, ये बोला इसने लाइज ऑन इक्वेशन, लाइज ऑन इक्वेशन, लाइज ऑन इक्वेशन। ये इस इक्वेशन पे लाइज कर रहे हैं, किस पे? 2x प्लस के 3y माइनस के 10 बराबर 0, इस पे लाइज कर रहा है। तो हमसे पूछा m निकालो, क्या निकालो? हमसे पूछा क्या निकालो? m निकालो। क्या निकालो? तो ये किसकी वैल्यू है? x और y की, तो उन्हें वहां पुट कर दो। ठीक है, तो हो गया 2x प्लस के 3y माइनस के 10 बराबर 0, 10 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2x प्लस के 3y बराबर 10 बराबर। अब ये x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सर x की वैल्यू ये पुट करो m माइनस 1, x की वैल्यू m माइनस के 1 प्लस के 3 और y की वैल्यू 2m प्लस के 1, 2m प्लस के 1 इक्वल्स टू में 10, इक्वल्स टू में 10। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 2 है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2m माइनस के 2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6m प्लस के 3 बराबर 0। अब 2m और 6m कितना हो गया? 8m, माइनस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 1 बराबर क्या हो गया? 0। अब 1 को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया 8m, ये हो गया -1। सो m की वैल्यू क्या होगी? -1 अपॉन में 8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे ऐसे? बोलो। अभी मैं इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं आपको, क्योंकि आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो अब क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे इसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ ए, क्या पूछा मुझसे? फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालो। फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ 1, -1, 1, -1 इज द सॉल्यूशन। क्या है ये? इज द, ये सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन, is the solution of equation, is the solution of equation। कौन सी इक्वेशन है? is the solution of equation 2x प्लस के ay इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू, फिर इसमें आगे लिखा फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन, 2 मोर सॉल्यूशन भी निकाले। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन, फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन, 2 और सॉल्यूशन इसके मुझे निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये जो 1 और -1 है ना, इसमें पुट करना है। तो यहां से ए निकालो पहले,
जैसे इक्वेशन है ना, ये 2x है प्लस ay है और इसकी वैल्यू -5 है, चाहे माइनस। अब x की वैल्यू हम पुट कर दो, तो x बराबर क्या पुट करना है 1 और y बराबर -1, यहाँ पुट करो। सो 2 इंटू में 1 प्लस के a, ये हो जाएगा -1 और इज इक्वल्स टू में -5 माइनस। अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये जो माइनस है ना, इसको इधर लिखो, माइनस a, 2 माइनस a बराबर -5 इधर ले आओ, यानी 2 प्लस के 5 इज इक्वल्स टू में a। सो a की वैल्यू क्या होगी 7, सो a की वैल्यू क्या हो गई 7। अब ये जो a की वैल्यू 7 है इसे यहां पुट कर दो, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में है ना माइनस नहीं था, मैंने खुद से माइनस लगा दिया, माइनस था नहीं, चलो क्वेश्चन में आप माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब a की वैल्यू 7 यहां पुट कर दो, यहाँ पे 7 यहां पुट कर दो, तो 2x है ना प्लस के 7y बराबर क्या हो गया -5 माइनस। अब दो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, लेट x बराबर 1 पुट करो, x बराबर 1, तो यहाँ 1 पुट करो, तो 2 इंटू में 1 प्लस के 7y, ये हो गया -5, ये हो गया 2, ये हो गया 7y, ये क्या हो गया -5। अब मैंने क्या बताया, इसको बिल्कुल नहीं टच कर दे, इनको ऐसे रखो, ठीक है, -5। अब 2 को उधर ले जाओ, -2 -7, ये हो गया 7y, 7 से 7 कट कर दो, y की वैल्यू -1 जरूर लिखना, y की वैल्यू -1। दिस इज वन सॉल्यूशन, दिस इज वन सॉल्यूशन। अब x की वैल्यू 2 पुट करो, लेट x बराबर 2, लेट x बराबर 2 पुट करो, उसमें 2 पुट करो, तो कितना हो गया 2 इंटू में 2, यहां पुट करना है ना, ये ना इक्वेशन आपकी, यहां पुट करना है आपको, 2 इंटू में 2 प्लस के 7y इज इक्वल्स टू में -5, तो कितना हो गया 4 प्लस के 7y इज इक्वल्स टू में -5। अब जो वर्ड मैंने बोला उस पर ध्यान दो, इनको बिल्कुल भी टच नहीं करते, तो 7y इक्वल्स टू कितना हो गया -5, ये -4, ये हो गया -9, ये कितना हो गया 7y। अब y की वैल्यू कितनी होगी -9 ऊपर और 7 नीचे, ठीक है, तो ये हमारे दो सॉल्यूशन हो गए। चलोगे, तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब समझ गए ना, आपको क्या पुट करना है x और y की वैल्यू, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस बड़े भी होते हैं, इसी कैटेगरी में कुछ बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं। देखो वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आपका टफ एग्जाम बनता है ना, तो हमारा ये भी पूछ सकते हैं आपसे, फाइंड वैल्यू ऑफ, मैं जरूर पूछूंगा पर, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालो। इफ द लाइन, इफ द जो लाइन है हमारी कौन सी, इफ द लाइन कौन सी 6ax प्लस के by, ये 6ax है प्लस के by बराबर 24, बराबर 24, ये कोई लाइन है, ये कहां से पास हो रही है बच्चों, ये पास हो रही है, पास थ्रो, ये पास हो रही है 2,0 से, कहां से पास हो रही है 2,0 एंड 1,2 से, 2,0 एंड 1,2 से पास हो रही है। तो इसमें ना दो पॉइंट है, पहले x और y हुए, फिर x और y हुए, दो बार पॉइंट है। जैसे देखो, जैसे लाइन है ना 6ax प्लस के by, अब ये 24 है, क्या है 24, तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 2,0 है ना, पहला पॉइंट क्या है, तो ये x की वैल्यू है y, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू 0, तो x वैल्यू 2 पुट कर लो, तो 6 इंटू में a प्लस के 2 प्लस के b इंटू में 0 बराबर 24, तो ये हो गया 12a प्लस के क्या हो गया 0 बराबर 24। अब 0 हटा दो, तो कितना हो गया 12a बराबर 24, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, 12 से डिवाइड करोगे, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, बोलो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई 2। अब a की वैल्यू जब 2 आ गई है, तो अब दूसरा पॉइंट पुट करो, क्या पुट करो, दूसरा पॉइंट 1,2, नाउ x बराबर क्या है 1 और y बराबर क्या है 2, इसे यहां पुट करो, यानी 6 इंटू में a इंटू में 1 प्लस के b और इंटू में 2 बराबर 24, यानी कितना हो गया 6a प्लस के 2b बराबर 24। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट कर दो आप 2, यानी 6 इंटू में 2 प्लस के 2b बराबर 24। अब 6 दूनी कितना हो गया 12 प्लस के 2b बराबर 24, तो 24 में से 12 घटा दो, तो 2b की वैल्यू आ गई 24 माइनस 12 यानी 12 यानी 2b, तो b से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सो b की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6 कर लो ऐसे, श्योर। ये आते हैं क्वेश्चन इस तरह के, दोबारा देखो कैसा क्वेश्चन, जैसे इफ द पॉइंट, उसने बोला मुझसे कि इफ द पॉइंट, इफ द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, ए पॉइंट है मेरे पास 4,6 और जो बी पॉइंट है वो 1,3 है, 1,3 इज द सॉल्यूशन, ये जो है ना इसके सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है 2x प्लस के ay इक्वल्स टू में 5, इसके 5, अच्छा तो सॉरी गलत दिया मैंने,
ये 4,6 है, 1,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन है वो ax प्लस के by बराबर 8 है, ax प्लस के by बराबर 8, ये इक्वेशन है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें क्या निकालना है? फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए एंड बी की क्या निकालनी है? वैल्यू। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अब पहले ये वाली वैल्यू पुट करके हाँ, फिर वो वाली वैल्यू पुट करके हाँ, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले देखो इक्वेशन कौन सी है हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है? ax प्लस के by बराबर 8, ये इक्वेशन है ना। अब x की वैल्यू पुट करो ऐसे, देखो नाउ पुट करो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है? 4, x की वैल्यू कितनी है? 4 है ना, x की वैल्यू 4 पुट करो। नाउ x बराबर क्या पुट करो? 4, और y बराबर 6, तो यहाँ पे 4 पुट करो। ये आ गया 4a प्लस के 6b, ये आ गया 8। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, ये 2a प्लस के 3b, ये 4 आ गया, इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन या 1 मत बनाओ, अभी 1 मत बनाओ, ठीक है। आप यहां से वैल्यू निकाल लो, इसको 3b को ले जाओ, ये 4 माइनस के 3b। अब ये क्या बचा? 2a, क्या बचा है? अब a को 2 को नीचे ले जाओ, ठीक है। 4 माइनस के 3b, यहाँ पे 2 बराबर है। अब एक काम कर, इसको इससे मत काट देने को भी काट दो, और वो बच्चा काट देगा जो घर से पढ़ के नहीं आएगा ना, वो फिर काट देगा, इसमें भूल जाएगा, वो इसको इससे काट देगा, ये इससे नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई में कटता है, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में तो कटता है, तो a की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो। नाउ क्या पुट करना है? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, अब यहाँ पे 1 पुट करो। सो a इंटू में 1 प्लस के 3 इंटू में b बराबर 8। अब ये हो गया a प्लस के 3b बराबर क्या हो गया? 8। अब ये जो a की वैल्यू है ना, इसे यहाँ पुट कर दो, ये हो गया 4 माइनस के 3b डिवाइड बाई 2 प्लस के 3b बराबर 8, बराबर 8। अब ये जो 2 है ना, इसके इंटू इधर और इसके इंटू इधर कर दो, इस 2 की इंटू इधर इधर होगी, तो ये हो गया 4 माइनस के 3b, और ये हो गया 6b, और ये हो गया 16, ये क्या हो गया? अब 6 में से 3 घटाओ, तो 6 में से 3 के 3b, ये हो गया 16। अब 16 में से 4 घटाओ, ठीक है। तो 3b की वैल्यू कितनी आ गई? 16 माइनस के 4 12, 3b 3 से काटो, सभी 3 से काटोगे ना, सभी की वैल्यू 4, b की वैल्यू। अब ये जो b की वैल्यू 4 आई है ना, तो इसे तुम यहाँ पुट करो, b की वैल्यू 4 को यहाँ पुट करो, ठीक है। सो a बराबर कितना था हमारे पास? 4 माइनस के 3b बाई 2 था ना, तो b की वैल्यू 4 पुट कर दो, यानी 4 माइनस के 3 इंटू में 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस का 8 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर कितना आ गया? -4। आंसर कितना आ गया? -4। तो प्रैक्टिस करो खूब दब के अच्छी तरीके से, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हें आसान लगेंगी चीजें, ठीक है। देखो फिर से देखो, उसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ p, मुझसे पूछा इसने फाइंड वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू निकालनी है। इफ x बराबर 2, यदि x बराबर 2 है और y बराबर 3, y बराबर 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज ए, ये सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन में रखी है मुझे? 5x, इधर सुनो बेटा, 5x प्लस के 3py इज इक्वल्स टू में 4a, ये कोई इक्वेशन। तो देखो इसमें ना x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। ये 5x है ना, और ये प्लस के 3py बराबर 4a है, तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2, तो पुट करो 5 इंटू में 2 प्लस के 3p, और y की वैल्यू 3 बराबर कितना आ गया? 4a। तो ये कितना आ गया? 10 प्लस के 9p बराबर कितना आ गया? 4a। और 10 को इधर ले जाओ, ये हो गया 4a माइनस के 10, ये क्या हो गया? 9p। सो p की वैल्यू निकालो, ये आ गया 4a माइनस के 10 अपॉन में 9, ये आंसर आ गया, ठीक आ गया आंसर। कर लो कैसे? सही है? कर लो ना? नहीं, अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे उसने बोला इसका ग्राफ ड्रॉ करो, x प्लस के y बराबर 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो पहले ना आप ऐसे वैल्यू लेट कर लो, कोई वैल्यू लेट कर लो, सर लेट x की वैल्यू 0, ठीक है, 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 0 पुट करके y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं है ना, 0 होता है, y की वैल्यू 4 आ गई। तो पहला पॉइंट आ गया 0,4, 0, यानी x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 1 पुट कर लो, लेट x बराबर 1, x बराबर 1, यहाँ पे 1 पुट कर लो, तो 1 प्लस के y बराबर 4। अब y को ऐसे लिखो 4 माइनस 1, सो y की वैल्यू क्या आ गई? 3, y की वैल्यू क्या आ गई?
तो यानी 1 पे क्या वैल्यू आ गई 3, 1 पे क्या वैल्यू आ गई 3, 1 पे क्या वैल्यू आ गई 3। अब एक और वैल्यू पुट करो, लेट x बराबर क्या पुट कर लो आप 2, x बराबर क्या पुट कर लो 2, तो 2 इसमें पुट करना होता है ना, ये 4 आ गया। अब इसको इसको नहीं छेड़ते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो एक पॉइंट क्या आ गया आपका 2 पे 2, 2 पे। अब ग्राफ क्या, ये याद है सर एक्साइज का ऑर्डिनेट क्या होता है, याद है ना, ये पहला वाला क्या होता है और बाद वाला और ये पूरा कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। आप एक ऐसे टेबल बना लो ताकि आप पॉइंट को इजीली प्लॉट कर सको, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y। अब समझाओ सर 0 पे 4 है और 1 पे कितना आंसर है 3 एंड 2 पे आंसर है 2। अब इसको टेबल को देख के ग्राफ बनाओ, देखो 0 पे 4 है ना, 1 पे 3 है एंड 2 पे 2, 2 पे। अब ग्राफ बनाना आता है ना ऐसे करके, ऐसे बोलो यहाँ पे क्या लेंगे हम हैं, यहाँ पे लेंगे हम 0, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ज्यादा बड़ी वैल्यू मत लो क्योंकि आपके पास छोटी छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ गया 4, 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या गया -1 -2 -3 और -4, ये -4 -3 -2 -1, ये -1 -2 -3 और -4, ये -1 -2 -3 और -4। अब देखो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 4 है ना, 0 पे y की वैल्यू 4 है। देखो सुनो, x 0 कहां पे होता है, इस पूरी लाइन पे x 0 होता है और y की वैल्यू 4, यानी जो हमें पहला पॉइंट मिला ये हमें मिल गया ये वाला पॉइंट, ए वाला 0,4 0, अब x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 3 है। देखो x ये रहा 1 और y 3 है, देखो इसकी सीध में आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये आ गया, देखो तो इसकी सीध में और इसकी सीध में ऐसे। अब x की वैल्यू 2 पे, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गया। देखो अब सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, कर दी ड्रॉ। अब तो ये पॉइंट देखो सर, ये पॉइंट मुझे समझाओ कितना है सर, ये पॉइंट x पे 1 है और y पे 3 है और ये पॉइंट आपका 2 पे 2 है और ये पॉइंट आपका 0 पे 4 है, 0 पे ये स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए। अब देखो कभी कभार ग्राफ पर लगा ये पूछेगा कि ये जो ग्राफ है ना y को कहां काट रहा है, ये x को कहां काट रहा है, बताओ x को कहां काट रहा है ग्राफ, ये कहां काट रहा है x को 3 पे काट रहा है ना, किस पे काट रहा है, तो ऐसे ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हो ये ग्राफ x को कहां काट रहा है 3 को, बोलो ये थोड़ा सा ना। अब हमारा गलत क्यों हो रहा है आंसर, हमारा हमने स्केल से नहीं खींचा ना, आपका गलत हो रहा है क्यों, क्योंकि अगर ये मुझे पता करना है कि ये लाइन x को कहां काट रही है तो इसके लिए y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करके पता करो कि हमारा आंसर सही है, नहीं सर ये 4 पे काटना चाहिए था इस पे, तो ये थोड़ा सा वैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है। अब सही, तो आपसे ना ग्राफ के थ्रू ये पूछ रहा है ग्राफ x को कहां काट रहा है, ठीक है समझ आ गया क्या? अगर आप ग्राफ के थ्रू बता दो लेकिन चेक भी कर लेना वैल्यू, जैसे y की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर लो कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है। ऐसे ग्राफ बनाना आएगा ना तुम्हें, बोलो देखो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हें कि y बराबर 2x प्लस k1 ऐसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लो भाई, ग्राफ बनाने के लिए सबने बताया था पहले x 0 लो, x 0 लो तो y की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 0 प्लस k1, तो 2 इंटू 0 प्लस k1, तो आंसर बना गया। अब x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो 1, x की वैल्यू क्या ले लो तो 1 यहाँ पुट कर दो, तो y बराबर 2 इंटू में 1 प्लस k2, तो 2 प्लस k, तो आंसर 3 आ गया, आंसर क्या आ गया 3। अब x बराबर 2 ले लो, x बराबर 2 यहाँ ले लो, तो y बराबर कितना आ गया 2 इंटू में 2 प्लस k1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो कौन कौन से पॉइंट आ गए, पॉइंट बनाओ, ऐसे टेबल बनाओ ऐसे, ठीक है ऐसे टेबल बनाओ ऐसे, लाइक यहाँ पे क्या लिखो x, यहाँ पे लिखो y। अब लिखो सर 0 पे जो हमारी वैल्यू आई है वो 1 आई है और 1 पे जो वैल्यू आई है वो 3 आई है ना, और 2 पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई है 5, 2 पे वैल्यू क्या आई है। अब इसका ग्राफ बनाओ, क्या बना दो इसका ग्राफ, तो क्वेश्चन को रीड करो ढंग से है ना, और तुम कर क्वेश्चन को फिर कर पाओगे, कर लोगे ना। देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, सुनो वो बोलेंगे इसको है ना, जैसे कोई इक्वेशन दे देंगे 3x प्लस के 2y बराबर 4, ऐसे देंगे इक्वेशन, बोलेंगे इसे इस फॉर्म में लिख के दिखाओ ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 और a और b की वैल्यू निकालो। तो इसको 4 को तुम इधर ले आना, 4 को तुम क्या ले आना इधर लिया है बराबर 0। अब इसके नीचे ax प्लस के by लिखना, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 लिखना। अब कंपेयर करना, जो x के आगे वो a है तो x के आगे वो है, x a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू क्या है, और जो ये पूरा b है ये a है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2, और ये पूरी c की वैल्यू है तो c की वैल्यू हो गई -4। तो मतलब ऐसी इक्वेशन देके बोलेंगे abc की वैल्यू निकालो, ठीक है। देखो जैसे इसने y बराबर 4 दे दिया, अब तुम बोलो सर इसमें तो x है ही नहीं, तो x को खुद से जोड़ दो ऐसे,
खुद से x जोड़ के ऐसे, अब इसे ऐसे लियो, ऐसे बराबर क्या लिख दो, जीरो, बराबर क्या लिख दो, क्योंकि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है ना, ax ये इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। सो a की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, और c की वैल्यू पूरी बोलनी है आपको डिजिट के साथ, -4, -4, ठीक है। या वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे x बराबर 6, इसे लिखो, तो इसमें y नहीं है ना, तो y खुद से y को इंट्रोड्यूस कर दो, अब 6 को दे लियो, x प्लस के 0y माइनस के 6 बराबर 0, माइनस के 6 बराबर, अब कंपेयर करो, तो a की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1, और b की वैल्यू और c की वैल्यू -6, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, कर लोगे ना, जैसे कुछ भी दे सकते हैं वो, जैसे 2x माइनस के y/3 बराबर 6 दे दिया, ऐसे दे देंगे इक्वेशन, तो इसमें क्या करोगे, इसकी दोनों तरफ इंटू कर दोगे, तो ये 6x हो गया माइनस के y, ये 18 हो गया, अब इसको ले लियो, ये 6x माइनस के y माइनस 18 बराबर 0, अब कंपेयर करो, इसके नीचे क्या लिखोगे आप, ax प्लस के by, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, और b की वैल्यू इसके आगे उसके तो 1 मानेंगे, पर माइनस तो -1, और c की वैल्यू क्या आ गई, -18, तो ये क्वेश्चन तुम कर लेना खत्म, ठीक है। ग्राफ बनाना भी आ गया ना, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले x की वैल्यू 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2, फिर y की वैल्यू डालो और ग्राफ ड्रॉ कर दो, बोलो बच्चों। जैसे उसने बोला, सुनो देखो क्वेश्चन और पूरा रीड करो, उसने बोला कि ये जो है ना इक्वेशन, इसे इस फॉर्म में लिखो, ax प्लस के by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में लिखो, तो लिख लो इस फॉर्म में, तो पहले कैसे लिखोगे, पहले x आना चाहिए ना भाई, इसे ले जाओ, क्योंकि x के आगे देखो x के आगे पॉजिटिव निशान आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव है, अब y को ले जाओ, देखा, अब इसमें सर c नहीं है तो c को 0 मान लो, बराबर 0, बराबर, अब इसके नीचे ये लिखो ax प्लस के by प्लस के c बराबर, अब कंपेयर करो, सो a की वैल्यू क्या होगी 8, और b की वैल्यू -3, और c की वैल्यू 0, आपने वैल्यू निकाल दी वैल्यू। अब मुझसे बोला इसी क्वेश्चन में उसने आगे बोला x को y की भाषा में लिखो, किसको लिखना है, x को, तो x को y की भाषा में कैसे लिखेंगे, ये 0, देखो अब इक्वेशन पे वापस आ जाओ सर, ये हमारे पास उसी इक्वेशन पे आ जाओ, ये इक्वेशन थी ना, अब x को लिखना है ना, तो x इधर आना चाहिए, खाली x, और कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो 8 को नीचे ले जाओ, तो ये कितना आ गया 3y/8, 3y/8 ऐसे करना, ठीक है। तो उसने बोला x को लिखना है तो x लेफ्ट साइड होना चाहिए, और पेपर में बच्चों क्वेश्चन गलत में करना, क्योंकि पेपर में 100% आने क्वेश्चन, ठीक है। जैसे उसने बोला ना, ऐसे एक्सप्रेस करना है y को, एक्सप्रेस किसको करना है, y को इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x की भाषा में लिखना है, और मान लो ये इक्वेशन दे दी उसने, ये इक्वेशन दे दी, तुम क्या समझे, सर मुझे y को लेफ्ट में छोड़ना है इस बार, यानी इसको बिल्कुल छेड़ो मत, इसको ऐसे लेफ्ट में छोड़ना है, अब इसे ले जाओ, -6 माइनस के 3x, अब ये माइनस कंफ्यूज करता है, इससे दोनों साइन प्लस कर दो, ये प्लस के 6 प्लस के 3, अब 6 प्लस लिखो मत, ये 6 हो गया प्लस के 3x, अब ये कितना हो गया 4y, अब 4 को नीचे ले जाओ, तो ढंग से इक्वेशन लिखो, 3x पहले लिखो 6 बाद में, और 4 को नीचे लिखो, 4 को, सो दिस इज द, ये आपने कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया y को इन टर्म्स ऑफ x, तो y को इसका मतलब कैसे पढ़ेगा इसे बताओ, यानी एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, कर लोगे, बोलो यस सर। देखो एक और क्वेश्चन इसमें ऐसे दिया, जैसे बोला f की जो वैल्यू है ना वो 9/5 c प्लस 32 है, और मुझसे पूछा है इसने कि अगर टेम्परेचर 35 है, c अगर 35 है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला, c अगर 35 है तो f क्या होगा, तो 35 यहां पुट कर दो, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, और यहाँ पे 35 पुट कर दो, और यहाँ पे हो गया 32, अब इसको इससे काटो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 63 में 32 जोड़ दो, तो ये आंसर आ गया 95, तो ये फारेनहाइट में इतना आ गया 95 फारेनहाइट, 95 फारेनहाइट। फिर मुझसे पूछा अगर c 30 है, c क्या है 30, तो 30 तो यहाँ पर कर दो, तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये 9/5, और ये आ गया आपका 30 और प्लस के 32, अब इसको इससे काट दो, तो ये कितना आ गया 54, और ये आ गया 32, अब इसमें इसको जोड़ दो 86 फारेनहाइट, 86 फारेनहाइट, ऐसा करो, ठीक है, लगाए दिमाग, बोलो। अब देखो जैसे इसने बोला कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये तो मेरे पेज खत्म हो गया, देखो जैसे इसने बोला मुझसे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, पहले ये 2x है ना और प्लस के 3y है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, क्या करो इसका ग्राफ, और फिर ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कि ये x और y को कहां काटेगा, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं सुनो, बताओ, मैंने बोला लेट x बराबर 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, तो 2 इंटू में 0 प्लस के 3y बराबर 6, अब ये 0 हो गया, 0 प्लस के 3y बराबर 6, 0 को हटा दो, 3y बराबर 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू पहला पॉइंट मिल गया 0,2, अब x की कोई दूसरी वैल्यू पुट करो जो तुम्हारा मन करे, पर ऐसी वैल्यू पुट करोगे पॉइंट में, चलो y को 0 पुट करो, ऐसे करो, चलो y को भी 0 पुट करो इस बार, लेट y बराबर 0, अब वहां पे 0 पुट करो,
2x प्लस के 3 इंटू में 0 बराबर 6, यानी 2x प्लस के 0 बराबर 6, यानी 2x बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x वैल्यू कितनी आ गई, तो एक पॉइंट हो गया हमारा, पहले x को लिखते हैं ना, तो एक पॉइंट हो गया 3,0 और यहां से क्या पॉइंट हो गया हमारा 0,2, 0,2। अब कोई दूसरी वैल्यू पुट कर रहा है x की, x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, तो यहाँ पे तुम 4 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 4 3 12, 6 में से 12 के माइनस के 6, ठीक है 4 पुट कर लो। लेट y बराबर 4 पुट कर लो, ये 2x है ना, प्लस के 3y बराबर 6 है ना, तो लेट y बराबर क्या पुट कर लो आप 4, y बराबर 4 पुट कर लो, तो 4 यहां पुट करो, तो ये हो गया 2x प्लस के 3 इंटू में 4 बराबर 6, ये हो गया 2x प्लस के 12 बराबर 6। अब 6 में से क्या माइनस कर दो 12, तो 2x बराबर कितना हो गया 6 माइनस 12 माइनस के 6 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3, माइनस के, तो पॉइंट क्या आ गया हमारा -3,4, -3, तो कौन कौन से पॉइंट आ गए देखो सुनो, आपके पास 3,0 0,2 है ना, बोलो ऐसी टेबल बना के इजीली कर लो क्वेश्चन। सर ये वाले पॉइंट मेरे आ गए मेरे पास, ये x है और ये y, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्या आ गई 4। अब हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है चलो लो ग्राफ के लिए, ये लो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया 1, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, ये -4 -3 -2 -5, सही है। तो पहला पॉइंट देखो, x की वैल्यू 3 पे y 0 है, तो ये हमें मिल गया पहला पॉइंट। देखो y 0, इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, पूरी लाइन पे क्या होता है y 0, तो पहला पॉइंट हो गया 3,0। x की वैल्यू 2 पे है, क्या की वैल्यू 2 है और x की 0 है, x की 3 है y की 0 है, वो वाला सेकंड वाला y की 2 है और x की 0 है, तो सही तो है, x पहले तो लिखेंगे x। अच्छा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है, उल्टा लिख दिया मैंने, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी अगला पॉइंट हमारा ये हो गया, दिस इज अवर ये पॉइंट, ठीक है बोलो बच्चों ये ऐसे, क्योंकि इस वाली लाइन पे क्या 0 होता है x 0, तो x 0 इस लाइन पे मिलेगा आपको और y 2 मिलेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू -3 है ना, तो -3 इधर है और y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 इस तरफ ये पॉइंट हो गया ऐसे। देखो एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे ड्रॉ हो रही है, और ये ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होनी चाहिए, और ये ड्रॉ। अब ये पॉइंट लिखो सर को, तो लिखो ये आप लिखो, ये x की -3 है और y का 4 है और ये कोमा 0,2 है और ये पॉइंट क्या आपका 3,0 3, अब देखो इसने आगे पूछा मुझसे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया ना, अब ये पूछा मुझसे इसने कि ये ग्राफ x को कहां काट रहा है और y को कहां काट रहा है, बताओ x को कहां काट रहा है, ग्राफ कहां काट रहा है बताओ, पूरा पॉइंट क्या 3,0 और y को कहां काट रहा है, हाँ तो आ गया ना आंसर। तो कट x एक्सिस, ये x एक्सिस को कट कर रहा है कहां पर 3,0 पे, एंड फिर क्या लिखा है कट y एक्सिस, क्या कर रहा है, तो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है 0,2 पे। और आप ये पता भी कर सकते हो कि आपके आंसर सही है कि नहीं, कौन सी इक्वेशन है 3x प्लस के 2y बराबर 6 बराबर। अगर मुझे पता करना y को कहां काट रहा है, तो x को 0 पुट करना जरा, जब तुम x को यहां 0 पुट करोगे ना तो 2y बराबर 6 आएगा, तो y की वैल्यू 3, यानी x को काटेगा ये 0,3 पर, 0,3 पर। गलत हो रहा है तो मैंने y को मैंने x को 0 पुट कराया ना, तो यानी y को काटेगा यहाँ पे, ये y को सही तो काट रहा है, नहीं गलत हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, 3x, तो हमने x को 0 पुट कराया ना, तो यहाँ पे 2y की वैल्यू 6 होगी, तो y की वैल्यू 3 होगी ना, तो x को 0 पुट करना मींस y को कहां पे काटेगा, तो y को 0,3 पे, हमारा कहां काटा है 0,2 पे। इक्वेशन ये थी मेरी 2x प्लस के 3y बराबर 6, ये इक्वेशन गलत दी, उल्टी इक्वेशन, को आंसर करता है ना, क्योंकि इक्वेशन क्या लिख दिया हमने उल्टी, बोलो इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस के 3y, क्या है ये 2x प्लस के 3y बराबर 6 है। मुझे पता करना है ये x को कहां काटेगा, मुझे x को कहां काटेगा, तो y को 0 पुट करो, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ गया 3, तो x को यहां पे काटेगा 3,0 3,0 आ गया सही आंसर। और ये मुझे पता करना है y को कहां काटेगा, तो हम क्या पुट कर देंगे x को 0 और फिर 0,2 आ जाएगा, द राइट आंसर इज दिस, ठीक है। अरे बोलो कभी कभार पूछते हैं एरिया निकाल दो, एक ऐसे ना एक एरिया निकाल दो, तो एरिया के लिए ना आप ऐसे फिगर में ऐसे कि सर ये इसका एरिया निकाला ना ऐसे,
ये इसका एरिया निकालना है, इस एरिया की बात कर रहा है, तो इसे ओ बोल देना, इसे ए और इसे बी, इसे क्या बोल देना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ तो ओ ए बी का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। तो बेस कितना है, ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, ये बेस 3 है ना, 3 ये 3 है ना, ये और ये हाइट 2 है, ये हाइट 2 है, ये हाइट 2, क्योंकि वाई की वैल्यू नहीं, तो हाइट क्या है 2। तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू में 3 इंटू में 2, 2 से 2 काटेंगे 3 आंसर आएगा। 3 आगे क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट, क्या लिख देंगे स्क्वायर, एरिया के आगे जो लिखते हैं 3 स्क्वायर यूनिट। तो ए निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट कर देना, बेस इंटू हाइट कर दोगे। चलो करो, देखो देखो क्वेश्चन देखो जल्दी से बड़ा, देखो सारिका डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट, देखो क्वेश्चन देखो ढंग से। हाँ पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखो, एक एक लाइन ढंग से बना दो, देखो सुनो। देखिए देखो सारिका जो है ना वो चॉकलेट बांट रही है चिल्ड्रंस डे पर, और उसने 5 चॉकलेट हर एक बच्चे को दिए, समझो बच्चों, उसने 5 चॉकलेट बच्चों को दिए और 20 चॉकलेट एडल्ट बड़े बच्चों को 20 चॉकलेट दिए उसने। अगर जो बच्चे हैं वो एक्स हैं, जैसे मान लो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको एक्स माना, क्या माना इनको एक्स। अब हर छोटे बच्चे को 5 चॉकलेट मिली ना, तो कितनी चॉकलेट मिल गई होंगी, 5x, कितनी मिल गई 5x, भाई बच्चे एक्स हैं, हर एक बच्चे को 5 चॉकलेट मिली है तो 5x आ गया। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो एक्स है, लेकिन यहाँ पे ना टोटल जो चॉकलेट है वो वाई है। टोटल चॉकलेट क्या है, ये एडल्ट नहीं है, कभी नहीं एडल्ट समझो, ये टोटल चॉकलेट है, क्या है टोटल। तो ये चॉकलेट मिली बच्चों को, और 20 देखो ये 20 चॉकलेट मिली बड़ों को, बड़े बच्चों को 20 मिली, अब टोटल हो गई वाई, ये होगी टोटल चॉकलेट, क्या हो गई ये बन गई इक्वेशन ऐसे। ये टोटल चॉकलेट हो गई ना, कभी इसे एडल्ट मत मानना, ये टोटल चॉकलेट्स हैं, टोटल क्या है बन गई इक्वेशन। अब आगे बढ़ो, अगर उसने 145 चॉकलेट टोटल दी है, यानी वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू कितनी है 145, तो हमें क्या निकालना है कि बच्चे हैं कितने, तो 20 माइनस कर दो, 145 में से 20 माइनस करो 125, ये हो गया 5x, 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 25। तो बच्चे कितने हैं 25 है, तो बच्चे कितने आ गए 25। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, कर लो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, देखो सुनो, प्रियंका और आरती जो है उन्होंने 1600 रुपए डोनेट करने का सोचा है आर्मी की विडोज को, जो आर्मी की विधवा है उनको वो 1600 देंगी दोनों मिलके। प्रियंका एक्स देगी, आरती वाई देगी। प्रियंका कितनी देगी, तो प्रियंका का शेयर एक्स है और आरती का वाई है, और कुल मिला के 1600 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हो गए डिस्ट्रीब्यूट। अगर प्रियंका ने 3 गुना ज्यादा दिए आरती के कंपैरिजन में, तो प्रियंका वाला पार्ट तो ये है ना, ये प्रियंका हो गया और ये आरती हो गया, जमा 1600 जमा। अगर प्रियंका ने 3 गुना ज्यादा दिए, मतलब इस ये 3 गुना ज्यादा ऐसे होगा, ऐसे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई मत कर देना। प्रियंका 3 गुना ज्यादा दे रही है ना, तो वाई में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आरती में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रियंका का 3 गुना हो जाएगा। अभी जो x की वैल्यू 3y से यहां पर कर दो, नाउ दिस इज 3y प्लस y बराबर कितना आ गया 1600, तो ये हो गया 4y बराबर 1600। इसको इससे डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू क्या आ गई 400, y की वैल्यू क्या आ गई, तो प्रियंका ने आरती ने दिए 400, आरती ने दिए 400, अब ये 400 तुम यहां पुट कर दो, तो x की वैल्यू 3y है ना, x की वैल्यू 3y है, यानी 3 इंटू में 400, तो यानी कितने हो गए 1200, यानी प्रियंका ने दिए 1200। आ गया ना अपने आप आंसर 1600, अरे बोलो बस आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रिया पार्टिसिपेट कर रही है दिवाली मेला में अपनी दोस्त के साथ, ठीक है, और हैंडीकैप बच्चों को क्या देना, दान देना उन्हें। दोनों ने मिलकर 3600 रुपए दिए, कितने दिए 3600 रुपए। अगर हर लड़की ने 150 रुपए दिए, हर बच्चे ने 200 रुपए दिए, तो एक इक्वेशन बनाओ। देखो ये हर लड़की, ईच लड़की, इसने कितने पैसे दिए 150, तो हमने माना लेट गर्ल्स एक्स है, गर्ल्स कितनी है गर्ल्स एक्स है, गर्ल्स क्या है, तो अमाउंट कितना डोनेट करा एक्स ने, अमाउंट डोनेटेड बाई गर्ल्स, बोलो कितना आंसर आएगा बताओ है। अरे अगर गर्ल्स एक्स है तो गर्ल्स ने कितना अमाउंट डोनेट करा 1500 था ना 150, तो यानी 150 इंटू में एक्स, 150 इंटू में इतना पैसा दिया गर्ल्स ने। अब हमने माना लेट बॉयज वाई मान ली हमने, लेट बॉयज क्या मान ली हमने वाई, एंड अमाउंट कितना डोनेट होगा बॉयज द्वारा, बोलो अमाउंट डोनेटेड बाई बॉयज, बोलो कितना होगा
200 इंटू वाई, क्योंकि ये अमाउंट निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो आप? तो टोटल पैसा कितना दिया दोनों ने मिलके, ये और ये, तो टोटल पैसा दिया 150x प्लस के 200y यानी 3600, यानी कितना दिया 3605 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर लो, ये 30x आ गया, ये 40y आ गया, ये इतना आ गया, सारे जीरो कम कर दो, ये 3x आ गया, ये 4y बराबर 72, ये इक्वेशन बन गई, क्या बन गई ये इक्वेशन। अगर उसने मुझसे पूछा अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 8 है, अगर x की वैल्यू 8 है तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे गर्ल्स x को माना है ना, तो x की वैल्यू 8 पुट कर दो, सो 3 इंटू में 8 प्लस के 4y बराबर 72, तो ये हो गया 24 प्लस के 4y बराबर 72। अब 72 में से 24 माइनस कर दो, तो यानी 72 में से 24 माइनस कर दो, ये आ गया 48, क्या आ गया, ये आ गया 4y, 4 से इसको काट दो तो y की वैल्यू 12, y की वैल्यू, तो कितने बॉयज हैं 12, कितने बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है 8, गर्ल्स कितनी है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, देखो सुनो, ग्रीन तो दिखेगा नहीं इस पे, इस देखो देखो सुनो, आफ्ताब इज ड्राइविंग ए कार विद यूनिफॉर्म स्पीड दिस, आफ्ताब इस स्पीड से कार को ड्राइव कर रहा है और उसको टोटल डिस्टेंस उसकी y है और टाइम x है, टाइम क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, बोलो बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारी y, तो डिस्टेंस की जगह लिखो y, सर ये रही स्पीड और ये रहा टाइम, होगी, बन गई इक्वेशन, बन गई इक्वेशन। अब उससे बोला ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, तो पहले x को क्या पुट करोगे 0, देखो सुनो बच्चों, ये y बराबर 60x है ना, तो पहले x को आप 0 पुट करना है, यहाँ 0 पुट करोगे ना, तो y की वैल्यू 60 इंटू में 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू, तो पहला जो मिला 0 पे 0, अब थोड़ी है ना इसमें ये थोड़ा बड़ा बनेगा, कोई नहीं, तो x की वैल्यू आप 2 ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 120, फिर 3 ले लो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई 180, क्या आ गई 180, तो इनका ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है, कर दो। अब मुझसे पूछा अगर ये हमारा टाइम है तो डिस्टेंस क्या होगा, तो टाइम तो ये चीज है ना, तो डिस्टेंस y है यानी 60, और टाइम अगर 90 है, टाइम कितना है, लेकिन यहाँ पे ये आवर में है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करो, बाई 60 कर दो, बाई इससे इसे काटो, इसको इससे काटो, तो 10 दिन कितना हो गया 90 किलोमीटर, 90, तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में 90 आ गया, ठीक है। अब मुझसे पूछा कितना समय लगेगा अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, अब ये डिस्टेंस की जगह रख दो, तो y बराबर इक्वेशन 60x थी ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह रख दो 150, तो यहाँ पे कितना आ गया 60 इंटू एक्स, 60 इंटू, अब 0 से काट दो 0, अब 15 के नीचे 6 ले दो, तो ये क्या आ गया x, पर ये आवर में आया है, किसमें आया, क्योंकि आवर में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको आवर में यूज कर रखा है, ये आवर में है, तो इसको थोड़ा सा ना मिनट में कन्वर्ट कर दो, ऐसे करके, ऐसे कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखना 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि मिनट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको इससे काटो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 150 मिनट्स, आंसर कितना आ जाएगा 150 मिनट्स, 150 मिनट्स, कर दो कैसे, तो एक क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से निपटा देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो एक पार्किंग चार्ज है कार का प्राइवेट पार्किंग में 20 रुपए पहले आवर के लिए एंड 10 रुपए सब्सिक्वेंट आवर के लिए, यानी पहले घंटे के 20 रुपए देने हैं, उसके बाद अगर घंटे होते हैं तो आपको 10 रुपए देने, क्या देना है, एंड टोटल जो पार्किंग चार्ज है वो y है एंड टोटल पार्किंग टाइम जो है वो x है, क्या है वो x, समझ में आ गया। देखिए सुनिए, पहले लिखा जो रखा टोटल पार्किंग टाइम क्या दे रखा है x, बोलो पार्किंग टाइम क्या है बच्चों x है, पार्किंग टाइम क्या है हमारा x, पार्किंग टाइम क्या है x है, एंड टोटल पार्किंग चार्ज कितना है, टोटल जो पार्किंग चार्ज है वो कितना है, टोटल पार्किंग चार्ज हमारा कितना है y है, कितना है y। अब देखो पहले घंटे के 20 रुपए देने ना, देखो सुनो 20 रुपए देने पहले घंटे के, तो कैसे दोगे पैसे आप, सर मैंने पहले घंटे का पैसा ये दे दिया, ये मेरा पहला घंटा हो गया, अरे बोलो पहला घंटा मेरा ये हो गया ना, टोटल पार्क, अब टोटल मुझे y देना है, तो ये हो गया y इस तरफ आ गया, क्या आ गया हमारा y। अब जितने भी घंटे होंगे ना, पहले घंटे का होता है, अब x टाइम x को माना है ना, किसको माना है x को, अब मैं x के हिसाब से दूंगा, जैसे 10 रुपए है ना, देखो बाकी 10 रुपए के, देखो सुनो 20 रुपए पहले घंटे का, तो पहले घंटे का 20 रुपए ये रहा, बाकी हमें 10 रुपए देने, क्या देने हमें
अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे ऐसे, बाकी तुम ऐसे कर दो, ठीक है। जैसे मान लो आपने 3 घंटे पार्क कर दी गाड़ी, कितने घंटे पार्क कर दी, तो यहाँ पे आप एक्स की जगह 3 पुट करो, नहीं 3 घंटे पार्क करना आपने, तो पहले घंटे का तो आपको ये हो गया, बाकी अब 2 घंटे यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो 10 दूनी 20 और 20 40 रुपए देने पड़ेंगे आपको। कितने देने पड़ेंगे आपको? 40। ठीक है। जैसे है ना पार्किंग टाइम एक्स आवर्स का है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि देखो 1 घंटे का तो आपने यहाँ दे दिया ना, तो टोटल टाइम में तो एक्स में से 1 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइक दिस, ये बनेगी इक्वेशन। देखो 1 घंटे का तो ये रहा, अब ये एक्स घंटे है, ये क्या है एक्स घंटे, तो 1 घंटे का तो ये दे दिया ना, तो अब एक्स में से 1 माइनस करना पड़ेगा। जैसे आपने 3 घंटे पार्किंग करी है, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करोगे ना यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 10 दूनी 20 और 20 40 आएगा, क्या आएगा 40। अब आएगा ऐसा आएगा सही आंसर, तो एक्स की वैल्यू 3 ही पुट करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा में पहले 1 घंटे का तो आपने यहां दे दिया ना, अब ये एक्स घंटे थे, सर एक्स घंटे में से 1 घंटा माइनस करो, तो वो इतना बचा टाइम, अब उसका 10 के हिसाब से लेना है, किसके हिसाब से, अब इसके इंटू इन दोनों से कर दो, तो कितना हो गया 20 प्लस के 10x माइनस के 10, अब 20 में 10 घटा दो, ये 10 प्लस के 10x आ गया, ये आ गया y, क्या गया है। अब x की वैल्यू पुट करके अलग अलग ग्राफ बना के दिखाना मुझे। अब हमें ना इसमें एबीसी भी निकालना है, क्या निकालना है इसमें, तो एबीसी कैसे बताया था, x के आगे पॉजिटिव होना चाहिए, इसे इधर ले जाओ, ये 10x है ना, इसे इधर ले जाओ, माइनस y, ये प्लस 10 बराबर 0। भाई ये उधर गया ना, ये 10 तो अपनी साइड था, तो प्लस ये, भाई ये उधर गया ना, तो अब जो x के आगे होता है उसे क्या कहते हैं a, और जो y के आगे होता है b, और ये पूरा क्या हो गया c, तो c की वैल्यू क्या कहता है, और b की वैल्यू क्या गई -1। भाई समझ आया, ये 10 है ना, तो जो x के आगे है वो a है, और जो y के आगे 1 है, और 1 के आगे -1 है, सो b -1 है, और c तुम्हारा 10 है, तो abc निकलेगा। ग्राफ तुम बनाई लेना इसका, बना लोगे ना ग्राफ, समझ आया ना। देखो सुनो, पहले घंटे के तो उसको 20 रुपए देने हैं सर, अब आपने x घंटे मान रखे हैं ना, तो x में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि ये वाला घंटा यहाँ दे चुके हो, अब बाकी 10 के हिसाब से देना है, किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से, ठीक है, कर लोगे। देखो जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन इसके तरह बताऊं तुम्हें, जो पेपर में आता था पहले, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन, जैसे मान लो आप ऑटो में जा रहे हो, किसमें जा रहे हो, ऑटो में, ऑटो में पहले किलोमीटर का जो किराया है, जो फर्स्ट किलोमीटर का किराया जो आपको देना है वो 20 रुपए है, कितने रुपए मान लो 20 रुपए है, बाकी अगर आप आगे चलोगे तो उसका किराया 10 रुपए है, कितने रुपए है, तो देखो माना आपका जो ये आपका टोटल किराया होगा, तो सर पहले किलोमीटर का किराया मैंने दिया 20 रुपए, और मैंने डिस्टेंस को x मान रखा है, डिस्टेंस को क्या मान रखा है मैंने x, भाई पहले किलोमीटर का मान दिया, अब कितनी डिस्टेंस बची x -1, x माइनस, सर इतनी दूरी बची मेरी, अब क्योंकि पहले किलोमीटर का यहाँ दे चुका हूं, अब इतनी दूरी बची ना, अब इसका मुझे 10 के हिसाब से देना है, कितने के हिसाब से देना है, अब 10 के इंटू दोनों से कर देना, तो 20 प्लस के 10x माइनस के 10, अब 20 में 10 घटाओ, 10 प्लस के 10x, ये हो गया हमारा y। अब इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और भी है क्या इसमें, 74 क्वेश्चन देखो, देखो ये c का वैल्यू रखा है 2 पाई r, पाई की वैल्यू इतना, देखो क्वेश्चन, देखो हमें c का वैल्यू 2 पाई r दे रखा है, क्या दे रखा है 2 पाई r, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, यहाँ 22/7 लिख लो, ये हो गया r, ये हो गया c। अब सर्कमफ्रेंस को y मानना है, यानी इसको y मानो, ठीक है, और रेडियस को x, इसको x मानना है, कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो ये आ गया 44, नीचे 7 और ये आ गया x, ये कितना आ गया x। अब इसका ग्राफ बनाना है, चेक करना है वेदर द ग्राफ पास थ्रू, क्या ये ग्राफ 0 0 से पास होगा, फ्रॉम द ग्राफ रीड, देखो सुनो, अब इसको देने जाओ, या इसको देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए कैसे टेबल भी यूज करोगे आप, सुनो ग्राफ कैसे बनाओगे, यहाँ पे x लो, यहाँ पे y लो, तीन वैल्यू से बनाओ ग्राफ। देखो आप इस 7 को काटना चाहते हो काट लो, सर मैंने x को 7 पुट करा, जब मैं 7 पुट करूंगा 7 से 7 कर जाएगा, सर y की वैल्यू 44 आ गई, y की वैल्यू, अब x को कुछ और पुट करो, 14 पुट कर लो, क्या पुट कर लो, तो x को 14 पुट करोगे ना तुम, तो 14 यहाँ रखो, 7 से करो, तो इसकी वैल्यू 88 आ जाएगी, क्या जाएगी 88, या समझना, अब 7 का टेबल पढ़ो ना, अब 21 पुट कर लो तो 132 आएगी, क्या जाएगी 21 पुट करोगे तो क्या आएगी 132, 100। अब तुम बोलोगे इतनी बड़ी बड़ी वाली ग्राफ में कैसे प्लॉट करूं, तो इसके लिए ग्राफ में एक स्केल मानना पड़ेगा, ऐसे आप ग्राफ बनाना, ऐसे बड़ी वैल्यू के लिए स्केल मानना पड़ता है। जैसे x तुम्हारा 7 14 21 है ना, x क्या है 7 14 और y क्या है, तो 10 10 का ग्राफ ले लो, 10 10 का डिफरेंस ले लो, 10 20 30, देख लिया। अब ऊपर कितने का, ऊपर ज्यादा का चाहिए ना तुम्हें, 20 40 60 कर लो, 132 भी है, क्या है
40 40 कर लो, 40 80 और 120, थोड़ा 132 ऊपर ले लेना, ये 40 और ये 80 और 120। अब देखो सुनो, 7 पे 44 है ना, तो 7 कहीं इधर होगा और 44 कहीं इधर होगा, थोड़ा आइडिया लगाना बस। ग्राफ पेपर पे सही बनेगा। 14 पे कितना होगा, 14 कहीं इधर होगा, 88 कहीं इधर होगा, ऐसे। और 21 कहीं तुम्हारा इधर होगा और ये तुम्हारा कहीं इधर होगा, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, देखो लगभग स्ट्रेट सी आई हुई लाइन, आगे स्ट्रेट सी। अब इसने मुझसे पूछा फ्रॉम द ग्राफ रीड द, इसमें निकालना है जब रेडियस 2.8 है, तो रेडियस तो तुम्हारी x है ना, तो तुम्हारा y कितना होगा, तो ये हो गया 44/7। अब यहाँ लिखो 2.8, इसको इससे काटो 0.4 लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये लिख दो आप कितना, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 17.6। क्या है आंसर? अब ग्राफ से चेक करके देखें, अगर हमारी रेडियस 2.8 होगी तो रेडियस 2.8 लगभग इधर कहीं होगी, 2.8 इधर, तो 17.6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि 2.8 रेडियस इधर होगी, यहां टच करोगे तो 17 काफी इधर होगी ये ग्राफ। ये ग्राफ एक्चुअली गलत बन गया, क्योंकि 0 0 से पास होना चाहिए था, इसको कहां से पास होना चाहिए था, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे y 0 आ जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा टेढ़ा सा बन जाता है। ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा, लाइक दिस, यहां से जरूर पास होगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी ना अप्रोक्सीमेशन से वैल्यूज रखी है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे ना तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। बोलो, ये डिफरेंस लंबा ले लिया ना, ये ग्राफिकली बनाओगे तो सही आएगा, इसे ग्राफ पेपर पे बना के लाना, ठीक है। बोलो, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बनता है ना ग्राफ। चलो अब देखो कहां पे हो गए, हमारी सारे क्वेश्चंस हो गए। ये देखो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देखो, रोहन एंड रमित ऑफ क्लास 9 डिसाइडेड टू कलेक्ट, उनको इतने रुपए कलेक्ट करने फॉर क्लास क्लीननेस, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो मानो रोहन ने x पैसे कलेक्ट करे, रनीता ने y, तो कुल मिला के इनको इतने पैसे कलेक्ट करने। अब इसका ग्राफ बना देना, क्या बना देना, इसका ग्राफ बनाना आपको आता है। x की ऐसा क्वेश्चन में पहले x को 0 लो, क्या लो, x को 0 ऐसे, ये x और ये y, पहले x को 0, y 25, y 0 x 25, y 0 x। अब x की कोई बड़ी ही वैल्यू लेना, क्योंकि 25 25 में ग्राफ जा रहा है, तो x की मान लो कोई 20 वैल्यू ले लो, क्या लो, x की वैल्यू 20, इनको 5, ठीक है। ग्राफ ऐसे ले लो, अब 5 5 का डिफरेंस, ग्राफ ऐसे बनाना है, इस तरफ से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस देना, 5 10 15 20 25, यहाँ पे 5 10 15 20 25, और ऐसे देना। और 1 यूनिट स्केल में लिखना, स्केल में सर, स्केल में रही है, स्केल ऐसे लिखना, ऊपर ग्राफ पे स्केल, सर 1 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट बराबर 5, 5 5 का डिफरेंस, 5 5 का, समझ में आ गया भाई, सीधा देखो सीधा, और ये ग्राफ होने चाहिए आपके को, लाइटली मत ना, ग्राफ जरूर बनाना, ठीक है। ये तो मैंने सिखा दिया था आपको। देखो, शो डेट द पॉइंट्स, हमें पॉइंट शो करने, हमें शो करने की ये सारे पॉइंट्स इस ग्राफ पे आएंगे, क्या आएंगे, इस ग्राफ पे। तो कैसे शो करेंगे, इनको पुट करके देख लो, इसमें x और y को 1 पुट कर लो, है ना। तो कैसे शो करते हैं बताओ, x को 1 पुट करो, y को ये -1 और ये -1, इसे सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये 8 आ गया बराबर, तुम्हारी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये शो हो गया। ऐसे ये वाले पॉइंट पुट करो, और x को 2 पुट करो, x को 2 और y को 6, y को 6, तो 14 में से 6 माइनस करो, ये 8 आ गया, ये भी हमारी राइट हैंड साइड भी 8, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, वैल्यू पुट कर करके। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर, इसमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्या करना है इसका, और ग्राफ से हमें बताना है कि p और q क्या होंगे अगर ये ग्राफ यहां से पास है, ठीक है। ग्राफ से बताना है, किससे बताना है, ग्राफ से। देखो ड्रॉ करें इसका ग्राफ, चलो मैं इसी में तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे इक्वेशन ही है ना, 3x माइनस के वाई बराबर, पहले टेबल ले लो इसकी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। चलो सर x 0 पे y -4 है, और अब कोई वैल्यू लो, 1 लो, y की वैल्यू क्या लो आप, 1, तो +1 हो जाएगा, -1 ले लो, क्या ले लो, -1 प्लस हो गया 4, तो y x की वैल्यू बना दी, क्या गई, पॉइंट पे वैल्यू निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब y की वैल्यू आप क्या लोगे, यहाँ पे y की वैल्यू 2 लोगे ना, तो 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 ले लो, तो 4 और 2 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ही आ गई, कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब इनका ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ उनका ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ, तो इस तरह -4 नीचे गया, देखो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 3 2 1,
और ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया -1, अरे आज क्यों नहीं आया वो लड़का? हाँ देखो सुनो, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू -4 नीचे की तरफ जाएगी ऐसे, ये y की वैल्यू -4 है ना, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया, वो ये हमारे पास क्या बन गया? वो एक पॉइंट आ गया जिसकी मुझे तलाश है, ये पॉइंट है वो, ये एक पॉइंट आ गया। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, तो 1 पे -1 है, एक पॉइंट मेरा ये आ गया ऐसे 1 पे -1। अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, 2 2 एक पॉइंट ऊपर गया सीध में इसकी, यहाँ और यहाँ, ये पॉइंट यहाँ। अब ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे लाइन कनेक्ट हो गई, हो गई कनेक्ट, ये लाइन हमारी ऐसे कनेक्ट हो गई, अरे हो गई। अब आंसर निकालो जो वो कह रहा है। देखो अगर y -4 है, y -4 है तो x कितना होगा? y -4 कहां पे है? यहां पर, ठीक है, y -4 है तो ये तो x है ना, फिर x कितना होगा? x कितना होगा? तो उसको ऐसे आगे ले जाओ ऐसे, अरे बोलो। अब जैसे अगर मैं यहां पे -4 पुट कर दूं तो ये मेरा यहां पर p आ गया, यहां पे माइनस प्लस हो गया 4, तो 4, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8, नहीं 4 में से 4 गया तो कितना आ गया? 0। देखो सुनो, 4 में से 4 गया तो कितना आ गया? 0, तो हो गया 3p, और ये आ गया 0, तो ये आ गया नीचे 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 0, p की वैल्यू कितनी आ गई? तो अगर ये -4 है, माइनस, तो इस वाली एक्सिस पे x क्या होता है? 0, नहीं आया समझ में? अगर y -4 है, -4 तो y यहां पे है ना, और ये x है, तो x कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ग्राफ से भी 0 जा रहा है, क्योंकि y -4 यहां है तो x कितना आ रहा है? यहां पर 0 तो आ रहा है, क्या आ रहा है यहां पर? 0, तो आंसर क्या आ गया? 0। अगर x3 है तो x3 कहां पे मिलेगा? सर ये रहा x3, ये x3 है, और ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा क्या है? ग्राफ है। तो इस ग्राफ को यहां जोड़ो इस लाइन पे, यहां, और यहां देखो इसको ऐसे टच करके कि y क्या मिलेगा मुझे, तो आइडिया के साथ 6 के साथ 6 साथ मिलेगा। जैसे x3 है, ग्राफ से निकालना है, जैसे x3 है तो इस लाइन को ग्राफ से यहां कनेक्ट करो, ये y होना चाहिए। अब पता कर लो यहां से, चलो x3 है, यहां पे 3 पुट करो, ठीक है, पुट कर दिया 3, अब 7 और 3 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो दिस वैल्यू शुड बी 5, वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। तो एक q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5, तो q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5, ये 5 होनी चाहिए। आया समझ में? मतलब p की वैल्यू 0 होगी, q की वैल्यू 5, तो आपको ग्राफ बना के हिसाब किताब लगाना है, कर लोगे? श्योर हो? इसमें ना, इसमें ग्राफ बनाना है और फिर ये चेक करना है कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं, क्या ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन तो वैसे भी चेक कर सकते हैं भाई, पर ग्राफ से चेक करना है ना, और बिना ग्राफ के कैसे चेक करते हैं? सभी x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये y की वैल्यू 2 हो गई, माइनस x की वैल्यू 3 होगी, तो 4 - 3, सर ये तो बना रहा 7 तो नहीं आ रहा, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, सही है भाई? ऐसा करना। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे बोल रहा है कि इसको 1 वेरिएबल में दिखाओ, इस इक्वेशन को 1 वेरिएबल में। देखो जैसे 1 वेरिएबल में कैसे दिखाते हैं, ये इक्वेशन है, तो ये -7 हो गया, ये तुम्हारा 5x हो गया, 5 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू -1.4 हो गया, -1. अब ये वैल्यू 1 वेरिएबल में कैसे दिखाएंगे? सिर्फ एक ही लाइन खींचो ऐसे, 1 वेरिएबल को कहते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4, यहाँ -1 -2, ये -1 है और ये -2 है, तो हमें -1.4 दिखाना है ना, तो कहीं यहाँ दिखा देना, कहीं यहाँ आसपास होगा ऐसे, सर ये वैल्यू होगी -1.4, लाइक ऐसे, ऐसे दिखा देना, बीच में कहीं आएगी वैल्यू, ठीक है, हो गया बस 1 वेरिएबल। अब इसको दिखाना है 2 वेरिएबल में, इसी को 2 वेरिएबल में दिखाना है इसको, तो इसमें तो y है ही नहीं भाई, x तो y 0 के साथ, ये 2 वेरिएबल हो गए, तब बेटा इधर फोकस करो, गाल पे खींच के पड़ेगा छांटा आपको। 2 वेरिएबल में दिखाने के लिए यहाँ पे y ले लो, अब 2 वेरिएबल के लिए ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसे 2 वेरिएबल हो गए। अब x की वैल्यू माइनस है ना, तो x की वैल्यू माइनस ऐसे ड्रॉ होगी, माइनस लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ होगी, तो ये जो वैल्यू जहां पे आपने काटा है, तो इसे क्या लिखोगे आप? -1.4, क्या लिखोगे आप? हमें हाँ बता देना, x बराबर कोई भी लाइन y के पैरेलल ड्रॉ होगी, तो ये हो गया आपका 2 वेरिएबल में, किसमें हो गया आपका? 2 वेरिएबल में ऐसा ड्रॉ करता है, यहाँ पे लिखना x, यहाँ पे लिख देना y, ठीक है, और यहाँ पे सर को बता देना कि सर ये 0, ये 1 2 3 4 है, ऐसे पॉइंट लिखे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ये -1 -2 -3 और -4, ठीक है,
-2 -1, और ये वैल्यू क्या है, ये -1 है, और ये -1 ज्यादा लंबी ले ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये -2 यहाँ ले लो, क्या ले लो माइनस, तो ये कहीं बीच में वैल्यू आ जाएगी -1.4, -1 तो ये हो गया, दो वेरिएबल में ऐसे दिखाते हैं और वन वेरिएबल में वैसे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले 7 को उधर ले जाओ, -7 है, 5 से डिवाइड करो, फिर वन वेरिएबल ऐसे दिखा दो, एक डंडा खींचना है बस। जैसे मान लो वो ये कह रहा है कि इसको वन वेरिएबल में दिखाओ, ये ऐसे करेंगे 2y माइनस के 14, इसको वन वेरिएबल में दिखाओ, तो पहले इसे कर लो, पहले सॉल्व कर लो, तो y की वैल्यू 7 आ गई ना, तो एक ही लाइन खींचो ऐसे, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 और ये मान लो 7 आ गया, तो सर ये दिखा दो, सर ये y की वैल्यू 7, y की वैल्यू ये हो गया वन वेरिएबल, क्या हो गया, अब टू वेरिएबल में कैसे दिखाएंगे, इसके साथ x नहीं है, x ले लो, ठीक है। अब y बराबर 7 ऐसे दिखाओ, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू, गलत हो गया, अरे पूरा मिट गया, देखो सुनो, जैसे इक्वेशन ये थी ना हमारे पास, इसमें x दिया तो x ले लो ऐसे, टू वेरिएबल में, टू वेरिएबल में ये दो डंडे खींच दिए, अब y बराबर 7 पैरेलल टू y एक्सिस होगा ऐसे, y बराबर कोई भी लाइन x के पैरेलल होती है, तो यहां पर लिख दो सर ये y बराबर 7 है, ये y बराबर, बस हो गया बात, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपके पॉइंट चल रहा है ना ऐसे ऐसे, ये तुम्हारी लाइन है, तो ये तुम्हारा 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 4 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 4 है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला, आप थोड़ा सजा भी सकते हो ग्राफ को, ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे ना x 4 है पर y 7 ही है, हर किसी का y 7 ही है, इसका भी y 7 ही है, यहाँ पे 2 है और इसका भी 7 ही है और इसका भी कितना है 7 ही है, ऐसे इस तरफ लिख देना, -1 7 -2 7, क्योंकि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो ये पॉइंट्स आपको ऐसे ऐसे मिल रहे हैं ना ऐसे, तो ये पॉइंट क्या है -1,7, ये पॉइंट क्या है -2,7 और ये पॉइंट क्या है -3,7, -3,7, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने सब क्वेश्चंस आपको बताई दिए, ठीक है। जैसे ग्राफ x को कहां काटेगा, तो y को तो पुट करेंगे हम 0, जैसे मुझसे पूछ रहा है कि ये ग्राफ x को कहां काटेगा, x को, तो y को 0 पुट कर दो, तो 2x बराबर 1 माइनस के 5 इंटू में 0, ये 0 हो गया, यानी 1 बराबर कितना आ गया 2x, तो 1 को 2 को नहीं जाओ, यहां पे काटेगा। ये ग्राफ y को कहां पे काटेगा, वो कट y एक्सिस कट, तो x को पुट कर देंगे 0 और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उस लाइन की इक्वेशन लिखो जो x एक्सिस के पैरेलल हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर 4 यूनिट, ओरिजिन से ऊपर, ये ग्राफ बनाओ, ओरिजिन से ऊपर जाना है 4 यूनिट और किसके पैरेलल होनी चाहिए, x एक्सिस के, यानी ऐसे, और अगर ये लाइन ऐसे है तो ये y बराबर 4 होगी, y बराबर, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो यहां पे y लिखना पड़ेगा, ऐसे उसने बोला कि ओरिजिन के राइट में जाओ, ओरिजिन के, अब पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, ओरिजिन के राइट में जाके 6 यूनिट जाना है, ये 6 यूनिट गए, तो ये लाइन क्या होगी x बराबर 6, x बराबर, क्योंकि ये पॉइंट x का होता है ना, तो x बराबर 6 होगी। उसने बोला y एक्सिस के लेफ्ट में जाओ, y एक्सिस के लेफ्ट में, और 4 यूनिट जाओ, तो लेफ्ट में ऐसे जाओगे, तो ये इक्वेशन क्या होगी x बराबर -4, क्योंकि जब भी आप ये लाइन खींचोगे तो आपको x लिखना पड़ेगा, और जब भी आप ऐसी लाइन खींचोगे तो आपको y लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे y, ये मैंने बता दिया था ए और बी के। देखो सुनो, द टोटल नंबर ऑफ लेग इन हर्ड ऑफ गॉट एंड हैंड्स इज 40, बोलो क्या क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, मतलब बकरियों के झुंड में, बकरियों के झुंड में बच्चों, अरे बोलो, बकरियों के झुंड में जो लेग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन हर्ड ऑफ गॉट्स एंड हैंड्स, मतलब जो बकरियों के पैर हैं और जो मुर्गियों के पैर हैं उनको जोड़ के 40 आ रहा है, तो बकरी के कितने पैर होते हैं और मुर्गी के, बस तो बन गई इक्वेशन, बकरी के कितने पैर होते हैं, तो 4x प्लस के 2y, बोलो 4x प्लस के बराबर कितना हो गया 40, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो यहां पे x और y किसको माना है, x बराबर गॉट्स है, x बराबर, और y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, तो गॉट के हो गए 4 पैर, मुर्गी के हो गए 2 पैर, तो 4x प्लस के 2y बराबर 40, ठीक है।
कर लो। अब एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ मीट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब तुम घूमोगे क्या कह रहे हो, देखो सुनिए, वो पॉइंट निकालो जहां पे जो ग्राफ है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एट ए 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। भैया ऐसे बोल रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की और पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे, तो मुझे तो ये भैया वाई की वैल्यू मिल गई 3, वाई की वैल्यू क्या मिल गई, तो वाई की वैल्यू 3 यहां पर कर दो, तो x प्लस के 3 बराबर 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो पॉइंट क्या हो गया मेरा 1,3, 1, तो फाइंड द पॉइंट क्या हो गया 1,3। अरे बोलो क्या पॉइंट हो गया बच्चों, हो गया ना पॉइंट। भाई उसने मुझसे क्या बोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो ऐसे होता है 3 यूनिट ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर की तरफ, तो ऐसे लाइन खींचोगे तो वाई लिखना पड़ेगा। अब उसने बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस तो सर ऐसी होती है, एट 2 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में 2 यूनिट, लेफ्ट में 2 यूनिट, यानी अब क्या लिखूंगा यहाँ पे x बराबर -2, x बराबर -2 आया समझ में, क्योंकि कोई अगर y एक्सिस के पहले है तो आपको x लिखना पड़ेगा। अब x बराबर -2 यहां पर कर दो, बड़ा ऐसे क्वेश्चन आने ध्यान रखना, ये -2 प्लस y बराबर 4, तो इससे मिल जाओ, तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 आया समझ में, बोलो आया। भाई उसने मुझसे क्या कहा, थोड़ा दोबारा देखो ना, उसने मुझसे बोला कि आप ओरिजिन से, उसने बोला कि आप ओरिजिन से ऐसे, ये ओरिजिन है, आप इससे 4 यूनिट नीचे की तरफ जाओ और इक्वेशन बनाओ, तो अगर आप 4 यूनिट मतलब वाई एक्सिस के नीचे जाते हैं 4 यूनिट, चूंकि आप वाई एक्सिस पे जा रहे हो तो ऐसे लाइन रहोगी ऐसे ऐसे, और लिखेंगे क्या यहां पे हम, ये वाई कट हो रहा है ना, तो कट वाई हो तो वाई ही लिखेंगे, दैट इज -4, जैसे आप इसके ऊपर गए, मान लो ये यहां कट हो रहा है ऐसे, कट वाई हो रहा है तो वाई बराबर 4 ही लिखेंगे, पर ये लाइन पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, इसके पैरेलल है, क्योंकि एक्स एक्सिस के जैसे है ना ये लाइन। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे कट हो रही है, ऐसे और ऐसे कट हो रही है, तो यहाँ पे x कट रहा है तो लिखेंगे x ही, जो भी वैल्यू मान लो 4 वैल्यू है 4, यहाँ क्या है -4 सपोज -4 है ऐसे, तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था, इसने बोला था क्वेश्चन में, देखो इसने बोला था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल और 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो हमने क्या लिखा था फिर y बराबर 3, y बराबर, तो y बराबर 3 यहां रख दिया, x निकाल दिया। फिर इसने बोला पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ऐसी लाइन है और ओरिजिन के लेफ्ट में इस तरफ है, तो x को लिखना पड़ेगा, x बराबर -2, और -2 यहां पर करके y निकाल लेंगे, कर लोगे ऐसे। देखो सुनो बच्चों, अब यहां पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तुम सारे क्वेश्चन सब कर सकते हो, ये सब मैंने बता दिया, बढ़िया है। बोलो एक और क्वेश्चन देखो ऐसे, ये चॉकलेट कोस्ट वाले देखो, ये पेजेस भर गए हैं, आज देखिए, देखिए राइट द इक्वेशन ऑफ, 2 लाइन की इक्वेशन लिखो यहां से पास होनी चाहिए वो, ये बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन, जैसे y की वैल्यू 10 होनी चाहिए और x की वैल्यू 3, तो जो y की वैल्यू उसे यहां लिख लो और x की वैल्यू यहां 3 यहां लिख लो, लिख दिया। अब दिमाग लगाओ कि अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं तो y की वैल्यू 10 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, बोलो बच्चों, x की वैल्यू आपने सोचा सर मैंने ना इसको यहां पुट कर लिया, और अब एक काम करो, हमने थोड़ा सा इसको हटा दो, अब x की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, तो सपोज ये x मैंने 3 पुट कर दिया, तो यहां पे 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तभी तो 10 आएगा। दिस इज वन इक्वेशन, एक इक्वेशन ये बन गई, क्या बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, तो इसे 10 की जगह y लिख लो आप, तो सर एक इक्वेशन ये मेरी बन गई, अगर आप यहाँ 3 पुट करोगे ना तो y 10 आ जाएगा, दिस इज वन इक्वेशन। और लगाओ दिमाग, एक और इक्वेशन बनाओ, चलो ये वन इक्वेशन बनी, एक और बनाओ, दूसरी कैसे बनेगी, फिर से यहाँ पर 10 लिख लो, क्या लिख लो, और तुम बोलो कि सर एक बार बताओ, यहाँ मैंने 10 लिख लिया, यहां मैंने x लिख लिया, क्या लिख लिया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ मैं 5x लिख लूं, कुछ भी लिखो, 5 2 बार करें, अगर मैं x को 2 पुट कर दूं तो 10 हो गए, पर मुझे तो कितनी वैल्यू चाहिए, 10 चाहिए, क्या चाहिए मुझे 10 ही चाहिए ना,
और यहाँ पे मेरी ये वैल्यू, सॉरी ये तो 3 पुट करनी पड़ेगी आपको, 3। तो अगर x को मैं 3 पुट कर दूं तो 15 हो गया ना, तो यहाँ पे आप 7 माइनस कर दो, नहीं 15 नहीं है, 15 नहीं 10, 10 से ना 5 माइनस करो, क्या माइनस करो, 5 माइनस करो, आया समझ में? देखो सुनो दोबारा देखो, जैसे ना ये क्या कह रहा है, ये 3 और 10 कह रहा है, लाइन के इक्वेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो पहले मैंने दिमाग लगाया सर, अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूं और यहाँ मैं x ले लूं और मुझे 10 चाहिए ना, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 है, ये क्या है 3, तो ये y है, तो एक इक्वेशन बन गई मेरे पास ऐसी बन गई। अब दूसरी मैंने कैसे बनाई, दिमाग लगाया मैंने, ये x है ना, तो मैंने सोचा कि यहाँ तो मुझे 10 ही चाहिए और यहाँ मैंने कोई डिजिट ले ली, तो 5 जो मन करे वो ले लो। अगर मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तो 5 से 15 हो जाएगा, 5 से, और मुझे 10 चाहिए तो माइनस के 5 करो, माइनस के, अब इस 10 की जगह y लिख लो, तो ये कितना आ गया आंसर, 5x माइनस 5। आपकी इक्वेशन ये बन गई, 2 बन गई इक्वेशन, बन गई इक्वेशन, तो ऐसे बनाता हूं, ठीक है। देखो कलर्ड पेपर के, अब ये क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ ए कलर्ड पेपर, एक कलर्ड पेपर की जो कॉस्ट है वो 7 ज्यादा है 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट पेपर। जैसे मान लो कलर पेपर की कॉस्ट y है और व्हाइट पेपर की कॉस्ट x है, क्या है x, तो कलर पेपर की जो कॉस्ट है वो 7 ज्यादा है 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हाइट पेपर। देखो व्हाइट पेपर की कॉस्ट के 1/3 से 7 ज्यादा कलर पेपर की कॉस्ट है, कितना सिंपल है। ये जो हमारा व्हाइट पेपर है ना, कौन सा पेपर है, इसके 1/3 से 7 ज्यादा ये है। अब इसकी 3 की इंटू इधर कर दो, तो हो गया x प्लस के 21 बराबर 3y, ये इक्वेशन बनी, 3y को धर लियो, ये x माइनस 3y 21 को धर ले जाओ माइनस 21, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। बोलो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जहां पे ये दोनों एक्सिस को कट करेगी, दोनों एक्सिस को क्या करेगी, तो अगर मुझे पता करना है ये कट कहां कर रही है, y एक्सिस को कट क्या कर रही है ये, तो y एक्सिस कहां कट होगी, x को क्या पुट करेंगे 0, हाँ जी, तो x को 0 पुट करो, एक मिनट जाओ बेटा, तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस के 5, तो पहला पॉइंट क्या आ गया 0,-5, 0, तो एक पॉइंट दिया गया। अब मुझे पता करना है कट कौन सी एक्सिस है, कट x एक्सिस, कट, तो y को क्या पुट कर दो 0, y को, तो y को 0 पुट करो तो 5x की वैल्यू 10 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो पॉइंट क्या आ गया 2,0, 2, क्योंकि पहले x लिखते हैं ना फिर y लिखते हैं, कर लेगा ऐसे, श्योर, चलो ऑफ करता हूं, कितने मिनट